सेक्टर 21 का ये समन्वय मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय भगवत दयाल जी, जिनका कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया था, आज उनके परिवार, रिश्तेदार, नाते, मीडिया जगत के लोग, शिक्षा जगत के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनके श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, काफ़ी दूर दूर से पत्रकार यहाँ पे आए हुए हैं। सभी इस प्रेरणा सभा में सम्मिलित हुए हैं। इससे पता चलता है कि बीडी शर्मा जी ने आपका प्यार प्राप्त किया, आपके दिलों तक अपनी जगह को बनाया और आप तक पहुंचे। मेरे तो बीडी शर्मा जी शिष्य रहे हैं। 25 साल पहले मेरे पास आए थे। तो इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निर्भीक पत्रकार और बहुत ही एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले, हर एक को बढ़ाने वाले, जब भी मुझे मिलते थे मुझसे यही कहते थे कि जी मेरे लायक कोई भी बात। और मैंने ये सुना है कि हर एक के ही वो सुख दुख में काम आते थे और वो चाहते थे हर एक को ऊपर बढ़ाना चाहिए। भाई बीडी कौशिक आज हमारे बीच में नहीं है। सुन के जब पहली बार पता चला तो धक्का सा लगा। ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि ये है कैसे, ये बात ठीक है या गलत है, विश्वास नहीं हुआ। समय सीमा अपनी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। जितना कहा जाए कम है, बहुत कुछ कह दिया है। मैं हृदय से अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को बहुत बड़ा सदमा है। जितना बड़ा सदमा है उससे ज़्यादा शक्ति इस सदमे को सहने की दे। और एक बात कहता हूँ कि ईश्वर ही देता है सारा कुछ। जो दुख देता है वो दुख सहने की शक्ति देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मैं अपने चरणों में स्नान करूँ। ओम शांति। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। उनकी तरफ से भी जो दुख का संदेश है वो आप तक पहुँचाता हूँ और अपने भाई को, कौशिक जी को प्रणाम करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले और ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। इतना करके अपनी वाणी तो सीधे हमारे बड़े भाई की तरफ से और काफ़ी समय से एक बड़े भाई की तरफ मोटिवेट करते थे, सुझाव देते थे, सजेशन देते थे। उनके साथ जो हमारा बड़ा बोल पाने वाला नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते। और मतलब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो क्लब थे, क्लब से हमारे जुड़े थे, वो महासचिव जिला महासचिव बने थे और बड़े एक्टिव थे, बड़े तेजी से कार्य करते थे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। सारे जो क्लब के साथी हैं उनका जन्मदिन मनाया था, तो हमें लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से अचानक से ये सब हो गया है। बड़ा आज भी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत कुछ अलग हो गई। क्लब के सभी हमारे साथ आए हैं और बहुत बड़ी क्षति इसको हम क्लब के लिए, हमारे लिए और सारी पूरे जो पत्रकार साथी हैं सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और विशेषकर हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनसे आना जाना था, घर आना जाना था और बड़े भाई की तरह मोटिवेट करते थे, तो सलाह मशवरा देते थे। तो क्लब की तरफ से हम एक बैठी हैं, थोड़ा सहयोग करने काम दे। ये भगवान की रीति है कि जो आया है वो जाता है। लेकिन मेरे को बड़ा कष्ट होता है कि जब मेरे से कोई छोटा जाए और उसकी श्रद्धांजलि सभा में मेरे को आता है, मेरे लिए असीम कष्ट का विषय है। मेरे तो कोरोना काल में, जैसे अभी पीटीआई ने बताया, कोरोना काल में राशन बांटना था, उनका फ़ोन आता है और वो चल के आते हैं कि भाई साहब क्या व्यवस्था की है। 450 स्वयंसेवकों ने कोरोना की पहली लहर में जो बांटा और वो हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ रहे कि मैं बंटवाने में रहूँ। हर पल पे, जैसे अभी अमित जी ने बताया, हर पल उनके मन में रहता था कि मैं अपने फरीदाबाद को कैसे अच्छा करूँ। और जहाँ बिरादरी की बात थी
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। तो वो कहते थे कि मैं कुछ बातें, और निश्चित ही ऐसी अपूर्णीय क्षति विशेष करके पत्रकारिता के क्षेत्र में जल्दी होती नहीं है। मैं उनके पूरे परिवार को परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस अपूर्णीय क्षति को भरने में उनकी मदद करें, और पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरा हरियाणा प्रांत का आपके परिवार के साथ पड़ा है। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। भगवान के चरणों में भगवत दयाल कौशिक जी के बारे में सभी लोगों ने जो बताया है, और जितने भी संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, इनका शोकाकुल परिवार आप लोगों का धन्यवादी है। और हमें पूरी आशा भी है कि जितने भी आदमी यहाँ पर आए हैं, ये उनके साथ, परिवार के साथ में कदम मिलाएंगे, और उनको जो भी जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल में सभी के सभी सहायता देने के योग्य हैं और सहायता देंगे, जो भी इनसे बन पड़ेगा। बाकी परमात्मा की जो इच्छा थी वो तो सबके सामने ही है, लेकिन इतनी बड़ी अक्षति शायद मेरे पर्सनल उसमें बताऊं, जितना भी सहयोग होगा सभी को सभी देंगे, और शोकाकुल परिवार को परमात्मा की तरफ से इतना आशीर्वाद रहे, उनका हाथ रहे कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। छोटे बच्चे हैं, परिवार है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहे। ये जिन बच्चों को खास तो सबका आशीर्वाद मिले, ये फले फूले, और जो धरोहर में इनको दादा से और भगवत दयाल कौशिक का जन्म सन 1968 में गांव सूरा, तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में हुआ था। उनकी माता का नाम तुलसी देवी और पिता जीवनदास कौशिक थे। पिता आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। वे सुभाष चंद्र बोस की फौज के सूबे व माता गृहिणी थी। वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी। आगे की पढ़ाई उन्होंने राधा हाई स्कूल से की। स्कूल में भगवत दयाल कौशिक एक होनहार छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि मंत्र उच्चारण, संगीत, खेल व इतिहास में थी। अपने विद्यालय में इकलौते वे ऐसे छात्र थे जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त थी। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बढ़ाना बस उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था, और घर की जिम्मेदारी उठाना, इस प्रकार उनकी परवरिश हुई थी। अपनी माँ से भगवत दयाल का जो लगाव था वह उनके संस्कार और उनकी जीवन शैली में आजीवन प्रदर्शित होता है। उनकी माता का देहांत भी बहुत छोटी उम्र में हो गया था। इसी कारण उनका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब दाखिला हुआ, तब उन्होंने अपना आधा खर्च गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर निकाला। न केवल वे एक मेहनती छात्र थे, परंतु एक स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व के भी रहे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पढ़ाई की थी। वह एक शास्त्री थे। इसी के साथ साथ उन्होंने जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त किया था। पिता की बिगड़ती सेहत के कारण उन्होंने अपने अग्रज दक्ष कुमार के साथ अपना घर संभाला व फरीदाबाद में नौकरी करने 1989 में वे आए थे। उसके पश्चात उन्होंने मार्केटिंग की जॉब की। उसके बाद वह पत्रकार ने कई राष्ट्रीय अखबारों में फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ रहे व एडिटर रहे। वह भारत सरकार व हरियाणा सरकार के अक्रेडिटेड पत्रकार थे। अपने भगवान राम के अनन्य भक्तों में से एक मेरे पिता भगवान भगवत दयाल कौशिक एक सपना भगवान राम नहीं उठाते थे, वह समाज में ईमानदारी व खुददारी का प्रतीक बने रहे। वह एक आदर्श पुत्र, पति व पिता थे, और यही चीजें उन्हें एक स्वाभिमानी एवं ईमानदार इंसान बनाती थी। दूसरों को मुस्कुराहट देकर स्वयं का दुख छुपा लेने की कला सिर्फ एक दोस्त और भाई में होती है। ऐसे दोस्त और भाई पर सारी दौलत भी लौटा दी जाए तो वह कम है। उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए फरीदाबाद जिला में गौरक्षा के लिए भरसक प्रयास किए। वह लिफ्ट नेशन की गौरक्षा संस्थान के साथ भी जुड़े हुए थे। वह इस प्रकार अनन्य समाज सेवा संस्थाओं के अभिन्न हिस्सा थे, जैसे हरियाणा सेवक दल, जय हिंद मंच फरीदाबाद, रेड क्रॉस, परशुराम महासेवक दल। उनकी परवरिश एक राष्ट्रवादी परिवार और माता पिता के साथ हुई थी। वह आजीवन राष्ट्र सेवक संघ के मूल्यों को अपने जीवन में उतारते रहे व देश के प्रति अपना फर्ज अदा करते रहे।
रेड क्रॉस फरीदाबाद के साथ मिलकर उन्होंने कई ब्लड कैंप्स का कई ब्लड कैंप्स भी आयोजित करवाए व उनके हिस्सेदार रहे। फरीदाबाद में अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि समाज का निर्माण करने वाले वह पहले व्यक्ति थे उस संस्थान में वह महासचिव के पद पर थे।